मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम और मेरे साथ बिला वजह मौजूद है चाचा खामखा। बिला वजह और नूर, हर बंदे की ना कोई वजह होती है। ऐसे कोई बिला वजह नहीं होता और बंदा पैदा भी बिला वजह नहीं होता, बल्कि कोई चीज़ भी बिला वजह नहीं होती। चाचा ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका तो जिक्र आज की हमारी पोस्ट में भी है। क्या हमारी पोस्ट है आज? हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्म दिया है कि 31 दिसंबर तक जो है बल्दियाती इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन हमारे जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम नहीं करवाएंगे। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि राणा बिला वजह जो है वो अदालत के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, उसने पैसे पल्ले से लगाने हैं। बिला वजह तो है वो गुस्सा ना करना, बिला वजह तो है, लेकिन उसने वजह जरूर बता दी है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा। अब पैसे उसने अपने पल्ले से लगाने हैं या कौमी खजाने से लगाने हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर कौमी खजाने से भी लगाने हो तो जाने तो उनके पल्ले से ही है ना। ले, उनके पल्ले से उनके जाती पल्ले हैं। हाँ। तो उन्हीं के पल्लों में तो जाने हैं, वो इलेक्शन में लग जाएंगे। वो अपने लिए विचार है। आपने वो फिल्म देखी है राणो? पहले वजह तो सुन लेना बेचारे की, आप अपनी फिल्मों की बातें। हाँ चलो बताओ क्या। वो कह रहा है कि अभी तक इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो इसके लिए कम अज कम 4 से 5 माह चाहिए ताकि फिर अगला कोई और नया बहाना बनाया जा सके। मे भी कुछ ऐसा उनका सीन है। यानी ये ना असल में डाल रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इसकी तो बात छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ नूर के तुमने वो फिल्म देखी है राणो फटेबाज? चाचा अब इसमें फिल्म कहाँ से आ गई? खैर मैंने नहीं देखी, बताएं। ओहो, मैं इसलिए कह रहा हूँ फिल्म पे नहीं मैं जा रहा। हाँ। वो फिल्म का नाम है ना राणो फटेबाज, और ये जो है ना हमारे राणा साहब, ये है राणा फटेबाज। और ये हर बात में ना फटा डालने की कोशिश करते हैं। जब मतलब है वो अपना इमरान खान ने कहा था मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तब इन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उधर फटा डाला। अब वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये फटे डाल रहा है कि जी वो नहीं हो सकते। ये असल में ना बेसिकली नूर बात पता है क्या है? चाचा खामखा आप हैं, खाम खामियां वो अपनी डाल रहा है। ओ चाचे से मुतासर हो के कह रहा तुम्हारी बात ठीक है। वो भी ना चाचे की तरह हर बात में खाम खा जो है ना वो पंगा ले लेता है। इसको नहीं पता कि मतलब है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसकी है ना, और अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है या इसने देना है? ये ना अपनी तरफ से ना वो बना हुआ है अपना खाम खा, वही बात है। इस राणे साहब की इस बात पे आपको पता है आज ट्विटर पे क्या चल रहा है? हाँ मैं भी देख रही थी, कोई कह रहा है इमरान खान से डर गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलें आज फिर हम वो अभी नाज़रीन आपको बताते हैं। अहमद अजहर साहब है ना जो अपने पीटीआई वाले, ये देखो उन्होंने लगाई है पहली पोस्ट जिस पे हम बात करेंगे आज, हमारी जो सियासी पोस्ट है। वो कहते हैं कि जी ये राणा की उन्होंने नीचे वो लगाई है जो क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई है, और उस पर लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म काबिले अमल नहीं है राणा सनाउल्लाह, ये जो नूर ने बताया है। और इसके नीचे लिखा हुआ है जी वो नीचे वाली पट्टी पे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह लगेंगे राणा सनाउल्लाह, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं, ये भी नूर ने आपको बताया। लेकिन इस पे अहमद अजहर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इमरान खान से डर लगता है। मुझे इसमें वो सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग याद आ रहा है प्यार से डर नहीं लगता था, थप्पड़ से लगता है। हाँ वही बात है, तुम्हारी बात ठीक है। इनको भी ना इनको इस तरह बिला वजह हुकूमत करने से डर नहीं लगता, वो जो तुमने बिला वजह वाली बात की थी। इनको ना बस इलेक्शन करवाने से डर लगता है। इनको पता है पब्लिक इनको खज्जल कर देगी और पब्लिक इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और अगर इलेक्शन वो इस्लामाबाद वाले जो बल्दियाती इलेक्शन अगर एक खान साहब जीत जाते हैं तो इनके तो राणा साहब के तो घर का गटर भी जो है इनके हुक्म पे नहीं खुलना, वो तो बात खराब हो जानी है सारी। अब राणा साहब की एक ही जगह पे थोड़ी सी जगह पे हुकूमत चल रही है। अब गटर खुलवाने के लिए राणा साहब को ऑर्डर देने की क्या जरूरत है? उनके मुलाजिम नहीं न मुलाजिम हो चाहे जो भी हो, जब पता चलेगा राणा साहब अच्छे लगते हैं। नहीं वो राणा साहब हर बात में पंगा लेते अच्छे लगते हैं। वो अगर कहते हैं जी मेरे घर के बाहर गटर बांधा है तो कोई आके खोले, तो वो बल्दियाती इंतजामिया के अंडर होता है, तो वो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि वो खान साहब के होंगे। तो बात करने का पता मकसद किया नूर कि ये असल में डरे हुए हैं कि छोटे से इस्लामाबाद में हुकूमत बची हुई है। अब अगर बल्दियाती इलेक्शन करवा बैठते हैं वहाँ पे भी हुकूमत आ गई, समझ लो अंदर जो नीचे वाली हुकूमत है वो होगी खान साहब की, ऊपर ये तो फिर सारे डामाडोल से हो गए।
ये रौला है। लेकिन इस पे ना हम बात लोगों की कमेंट करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कुछ कहने की। मलिक अवान साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि जी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जहां इलेक्शन कराते हैं वहां शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये फवाद चौधरी साहब की पोस्ट जो उन्होंने ना रीट्वीट की है। हाँ, ये बात फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है नाज़रीन। कहते हैं कि राना सनाउल्लाह जहाँ इलेक्शन कराते हैं ना वहाँ शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वहाँ से हार जाते हैं, जैसे फैसलाबाद में करा बैठे। हमारे खूबसूरत वो वजीर हैं। अच्छा चाचा छोड़ें, अब इस पोस्ट की जान छोड़ भी दें, उनकी पोस्ट की तरफ जाएं, आगे बताएं लोग क्या कह रहे हैं। ओहो, आगे क्या कहना है। ये कोई ना कंसा नाम की कोई खातून है, वो कहती हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, इसलिए इलेक्शन के बाद वही जो हम बात कर रहे थे, अवाम भी वही कह रही है राणा साहब कि आप डर रहे हैं, वरना ये इलेक्शनों की तैयारी तो पिछले महीने 1.5-2 से चल रही है, तब आपको नहीं पता था। ये अचानक आपको 30 दिसंबर को कल पता चला कि जी अब हम यहाँ 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं करवा सकते। जात हुसैन साहब है, उन्होंने कहा और कितना अपना भागना है, इलेक्शन से इतना डर है तो राणा साहब सियासत छोड़ दें। आगे देखें खिजर हियात साहब क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं आज लगता है तौहीन अदालत का केस हो जाएगा पीडीएम के खिलाफ। अब उसको लगता है कि राणा साहब ने तौहीन अदालत की है, आप क्या कहेंगे, वाकई तौहीन है या नहीं? अगर ना मानना तो अदालत का हुक्म जो है वो ऐसे कानूनी तौर पे तो तौहीन में ही आता है। लेकिन अब इस पे अदालत कितना सीरियस नोटिस लेती है, या राणा साहब के खिलाफ कोई केस होता है या नहीं होता, ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात इस बंदे ने की, ये कोई होगा सियाना ही बंदा, इसने किया है, इसने माद अपना जो है अजहर उनको रिप्लाई किया। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी अदालत का केस का जो ये अगर नहीं करते तो तौहीन हो जाएगी, तो ये लगता है कि मतलब अगर अदालत इस पर सीरियस नोट ले तो राणा साहब मुश्किल में फंस सकते हैं। ये क्या नाम है नूर आगे जो है कोई बिरजीस फातिमा है कोई, अच्छा की पोस्ट का रिप्लाई कर रही है। ये क्या इसने अपना बच्ची ने किया हुआ है, कार्टून तो बड़े अच्छे बनाए होंगे। वो बड़ी अच्छी बात उसने की है वैसे इसको ना, आप लोग भी सुने। वो कह रही है कि दूसरे ममालिक में ताजर और इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 7 महीनों से सिर्फ इश्तहारी आ रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद है। अब इश्तहारी उसने किसको कहा है ये मुझे तो नहीं पता। आप नहीं, उसने बच्ची ने ऊपर कार्टून बनाने की कोशिश भी की है। ये ऐसी बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ये नूर तो डरती रहती है हर बात से। वो देखें बात ये पता इशारा क्या है कि पिछले दिनों जब इसहाक डार साहब आए थे तो उन पे काफ़ी केस थे, वो वापस आए इसी हुकूमत के दौरान, इम्पोर्टेंट हुकूमत। सलमान शहबाज साहब तशरीफ़ लाए वापस, उन पे केसेस हैं, और इधर अब नवाज शरीफ साहब को लाने की तैयारी की जा रही है, उन पर केसेस हैं। ये मतलब है कि उधर से वो जो है पीपल्स पार्टी के भी अपना क्या नाम मेरे जहन से निकल गया, वजीर थे, वो भी वापस आए हैं, जिनकी टैंकियों में से पैसे निकले थे उनको भी वेलकम कर लिया गया। तो ये सवाल तो उठ रहा है, लेकिन अदलिया ऐसा नहीं कर रही, बेसिकली हुकूमत कर रही है। बस मसला ये है कि अदलिया को प्रेशराइज किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये हमारे मासूम बंदे हैं, और अदलिया को चाहिए होते हैं सबूत नूर। बस बेसिकली अदलिया गलत नहीं है, सबूत अदलिया को चाहिए होते हैं, जो फराम करने में ये लोग ना बड़े तेज़ हैं, इसलिए ये चोर और वो क्या कहते हैं इश्तिहारी वापस आ रहे, अदलिया आज़ाद नहीं लग रही। अब इसी पे हमारी अगली पोस्ट किसकी है, ये कोई आखिरी मरा है बंदा मोहम्मद फैसल जमाल हैं जी। ये कहता है कि जी अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करा सकता और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों मुल्क और कौम के सरमाया को ज़ाया किया जा रहा है जी। इनको घर भेजो, और पीटीआई के वर्कर पर तशद्दुद करना हो तो राणा साहब उस वक्त बड़े तेज़ हो जाते हैं जी। यानी वो बच्चे ने वैसे इतना मतलब जो कहा है राणा साहब, वही बात मैंने भी स्टार्ट में की थी, चाचे ने भी, कि जब वो पीटीआई का जलसा होना था तो बार आज 2 दफ़ा ऐसा हुआ, अपना खान साहब ने कहा नूर कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो राणा साहब ने फुल एक्टिव होके इधर अपने रावी के पुल पे भी वो लगा दिए थे आगे कंटेनर, और लोगों को मारा भी था बेजा पुलिस ने राणा साहब के कहने पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तरीका जो है एंटी आप पार्टी के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको क्योंकि डर है कि इलेक्शन होंगे
तो हम रह जाएंगे। तो ये राणा साहब ठीक नहीं है। अवाम की आवाज़ भी आपने सुन ली और हमाद अज़हर की पोस्ट पे भी देखा आपने लोगों ने क्या कमेंट किया। तो राणा साहब मैं आपको बता दूं, हम जो चैनल पे बोलने वाले होते हैं और ख़ास करके चाचा खाम का जो अवाम की आवाज़ है, ये हुकूमत के कोई ख़िलाफ़ नहीं, हम ना ही हम आपके ख़िलाफ़ है। बेसिकली ये है हमारा काम है, जहाँ आप लोग गलत हों हम अच्छे साफ़ी के तौर पे आपको बताएं कि आप यहाँ से गलत जा रहे हैं। तो ये कहना मकसद है। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि राणा सुनाला आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं और आपकी बात सुन के उस पर अमल कर लेंगे। अपने आप इतना मशहूर समझ लिया आप। कोई बात नहीं, नूर एक दिन हो ही जाना चाचे ने। ये जो मेरे देखने आज जो मेरे देखने वाले हैं, इन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर कर करके मशहूर कर देना चाचे को। क्यों नाजरीन मुझे नहीं करेंगे, आप लोग ने मेरी पोस्ट को शेयर करना है, इससे भी मैं राणा साहब तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि राणा साहब असल बात करने वाली ये है कि 31 दिसंबर भी गुजर गया, इलेक्शन नहीं हुए, आपने नहीं मानी बात अदालत की। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अवाम जो है ना वो चाहती है कि जो काम होने वाला ना उसको होने दें टाइम पे। अब इलेक्शन अगले भी होने दें और अवाम को ना उनका राइट इस्तेमाल करने दें। ये ज़बरदस्ती की हुकूमत ठीक नहीं लगती है जी। तो ये बल्दियाती इलेक्शन भी इस्लामाबाद में करवाएं। अब अभी नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अब करवाएं कुछ दिनों में ना, अरेंज करें जी। नूर तो नाज़रीन बस ठीक है, प्रोग्राम को इधर ही क्लोज करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा और आपने इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अब तक के लिए नूर को इजाज़त दें, उनके चाचे को भी साथ ही इजाज़त दे दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का प्रोग्राम कैसे लगा। नहीं, मैं एक बात बता दूं, मुझे बेशक इजाज़त न दे, मैंने बड़ी ज़िद्द आज लगाई हुई है। ये मुझे आज चाय पिलाएगी तो चाचा जाएगा। ये ना पता कितने प्रोग्राम से चक्कर दे रही है मुझे। हाँ चलो बहरहाल कोई नहीं, आप जाएं, मैं चाय पी के ही जाऊँगा। होटल्स बंद हो गए हैं और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ मिलता है, लाइट बहुत मुश्किल आती है, गैस टाइम से चली जाती है, 9 बजते नहीं है गैस आउट। सुबह उठ के नाश्ता करना होता है, गैस नहीं है। दोपहर को खाना खाना है, गैस नहीं है। अब तो खाना खाने के लिए भी पहले होता था कि भूख लगे तो खाना खाएं, अब देखना पड़ता है कि गैस है तो खाना खाएं। अजीब सिचुएशन है। कितने मसले हैं कप चाय के पीछे, आपको नाज़रीन समझ तो आ ही गई है। इसलिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।